बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं नवीद नेटवर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो सोलर इन्वर्टर के साथ अटैच होने वाले वाईफाई मॉड्यूल के बारे में है। आज की वीडियो में हम आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताएंगे कि इस वाईफाई मॉड्यूल को आप अपने इन्वर्टर के साथ जब कैसे अटैच करेंगे इस वाईफाई मॉड्यूल को आप किस तरह यूज़ कर पाएंगे। आज की वीडियो में हम आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताएंगे। तो अभी वीडियो को शुरू करने से पहले जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो पसंद है तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अभी फ्रेंड्स हम सबसे पहले आपको बताते चलें कि इस वाईफाई मॉड्यूल को आप किन किन इन्वर्टर के साथ जब अटैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इन्वर्क्स की, जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले इन्वर्टर्स हैं। इन्वर्क्स के अंदर जो 1.2 है, 2.2 है, इसके अलावा 5.2 है, 3.2 किलोवाट है, एरोक्स सीरीज़ है और इसके अलावा जितने भी कह लें कि जो लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं जिसमें एरोक्स 5.2 किलोवाट है इन्वर्टर इन्वर्क्स कंपनी का, तो इन तमाम के साथ ये डिवाइस जो अटैच हो जाती है। और इसके अलावा दोस्तों जो मैक्स पावर कंपनी है उसके अंदर 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, इसके अलावा 10 किलोवाट के जो भी इन्वर्टर्स हैं उनके साथ ये डिवाइस अटैच हो जाती है। और इसके अलावा टेस्ला जो है वो इन्वर्टर्स उनके साथ भी ये डिवाइस अटैच हो जाती है। मज़ीद इसके अलावा वोल्ट्रॉनिक्स मदरबोर्ड बनाने वाली जो भी कंपनीज़ के जो इन्वर्टर्स हैं उनके साथ ये डिवाइस जो है अटैच हो जाती है। इसके अलावा फ्रेंड जो इन्फिनी मॉडल्स हैं उनके साथ भी ये डिवाइस जो अटैच हो जाती है। मज़ीद आपको बताता चलूँ कि इस डिवाइस को आपने अपने इन्वर्टर के साथ कैसे अटैच करना है। तो इस डिवाइस के आगे RJ45 कनेक्टर पंच है। तो आपके इन्वर्टर के अंदर इथरनेट पोर्ट जो होगी उसके अंदर आपने इसको प्लग करना है। बाज़ इन्वर्टर्स के अंदर 2 पोर्ट होती हैं जिसमें एक बैटरी का साइन दिया होता है और एक कंप्यूटर का साइन। तो आपने इसको कंप्यूटर वाले साइन के अंदर जो है प्लग करना है। प्लग करने के बाद जब ये डिवाइस ऑन हो जाएगी तो उसके बाद आगे जाकर मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह जो है वो इसको कन्फिगर करना है। तो चलते हैं जी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। अभी दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। तो अभी हमने आना है जी वाईफाई सेटिंग के अंदर। वाईफाई सेटिंग के अंदर आने को यहाँ पर हमें सिग्नल शो होंगे स्मार्ट सिस्टम के नाम पे। तो ये हमारे वाईफाई मॉड्यूल के सिग्नल हैं, इनको हमने अपने मोबाइल फ़ोन के साथ सबसे पहले कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद हमने अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर से ब्राउज़र को ओपन करना है। तो मैं गूगल क्रोम को करता हूँ जी ओपन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सर्च बार में हमने इस IP को सर्च करना है 192.168.1.1 और इसको इंटर करना है। इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा जो इन्वर्टर है उसका स्टेटस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो उस एक साइड पे सेटिंग है, एक साइड पे कॉन्फ़िगरेशन का बटन है। तो कॉन्फ़िगरेशन के बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं, पेज आ जाएगा। नेक्स्ट पेज के ऊपर यहाँ पर आपने डिफ़ॉल्ट पासवर्ड लिखना है जो कि एडमिन है। यहाँ पर हम एडमिन पासवर्ड लिखते हैं। उसके बाद करते हैं इसको लॉगिन होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपने नेम दे देना है, कोई भी आप नेम दे दें। यहाँ पर मैं अज़ीज़ नाम दे देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपने इसको सबमिट कर देना है। उसके बाद दोस्तों इसको कंटिन्यू कर दें। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट किस्म की सेटिंग जो है ओपन हो जाएंगी। तो अभी हमने दोस्तों इस वाईफाई मॉड्यूल को अपने वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट करना है। क्लाइंट मोड के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर SSID के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे वाईफाई राउटर के यहाँ पर सिग्नल शो होंगे जिसके साथ हमने इसको कनेक्ट करना है, यानी कि इसको ऑनलाइन करना है। तो उसको हमने ऊपर से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर उसी वाईफाई राउटर का पासवर्ड यहाँ पर लिखना है। यानी हमने इस मॉड्यूल को अपने वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट करके ऑनलाइन करना है ताकि हम कहीं से भी इसको एक्सेस करके अपने इन्वर्टर की सेटिंग और उसके अलावा उसकी वर्किंग जो है वो चेक कर सकें। तो अभी हम करते हैं इसको रिबूट होने के बाद दोस्तों अभी इसी बार के अंदर एक लिंक जनरेट होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं solar-online.cf के नाम पे एक लिंक जनरेट हुआ है। तो इसी लिंक के ज़रिए हमने अपने इन्वर्टर को ओपन किया करना है। तो अभी दोस्तों मैं अपने मोबाइल फ़ोन को अपने वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट करता हूँ। और इसके अलावा दोस्तों आप इंटरनेट डाटा जो है वो भी ऑन कर सकते हैं, उसके ज़रिए भी अपने सिस्टम को ओपन कर सकते हैं। वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट होने के बाद दोस्तों ब्राउज़र को दोबारा ओपन करना है। तो उसी लिंक को हमने दोबारा रिफ़्रेश करना है जो फर्स्ट टाइम जो जनरेट हुआ था। तो उसके साथ उसी के ज़रिए दोस्तों हमारा जो इन्वर्टर है यहाँ पर ओपन हो जाएगा उसी लिंक के ज़रिए। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि हमारे इन्वर्टर की जो मुकम्मल प्रोग्रेस है यहाँ पर शो हो रही हैं, उसकी जो वर्किंग वगैरह है यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपने इसकी सेटिंग चेंज करनी है तो आप वहीं पर बैठकर अपने इन्वर्टर की सेटिंग जो है वो भी चेंज कर सकते हैं।
अगर दोस्तों आपने अपने इस मॉड्यूल को किसी भी वाईफाई राउटर के साथ लिंक नहीं किया तो आप जस्ट उन सिग्नल को अपने मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट करके फिर भी आप अपने इन्वर्टर की वर्किंग को जो है वो चेक कर सकते हैं या उसकी सेटिंग जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए उसको चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब आप इस डिवाइस को अपने मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट करके इसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे मुकम्मल तौर पर और उसका पेज भी आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो है वो ओपन हो जाएगा। तो इसके अलावा मज़ीद इस वाईफाई मॉड्यूल की एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर के ऊपर पड़ी है, उसको भी आपने लाजमी इंस्टॉल कर लेना है। वो स्मार्ट सोलर के नाम पर मौजूद है। तो बहुत ही मज़ेदार ये एप्लीकेशन है। ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती है। कह लें कि जब आप इन्वर्टर के साथ अपना वाईफाई मॉड्यूल कनेक्ट कर लेंगे फिर उसके बाद उसकी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद फिर आपने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। तो इस एप्लीकेशन के ऊपर मैंने एक मुकम्मल वीडियो बनाई है, अगर किसी दोस्त ने नहीं देखी तो वो भी लाजमी देख ले, क्योंकि इस एप्लीकेशन के अंदर ये एप्लीकेशन आपको बताएगी कि आपके इन्वर्टर ने पर मंथ कितने यूनिट बना के दिए हैं, वापटा से कितने यूज़ करवाए हैं। अभी फ्रेंड्स, हम आपको इस वाईफाई मॉड्यूल की प्राइस के बारे में बताते चलें। इस वाईफाई मॉड्यूल की प्राइस 4000 से लेके 5000 रुपये तक है। डिफरेंट मॉडल्स के साथ डिफरेंट किट जो है वो अटैच होती है, तो उस हिसाब से इसकी प्राइस मैनेज है। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, बाद दोस्त जो है वो बताते हैं कि इस वाईफाई मॉड्यूल की प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको बताता चलूँ मज़ीद के जो इन्वर्क्स कंपनी के वाईफाई मॉड्यूल आते हैं उनकी प्राइस मैक्सिमम 12000 से 13000 रुपये है। तो उस हिसाब से इस वाईफाई मॉड्यूल की प्राइस बहुत कम है और इसके अंदर जो फीचर्स मौजूद हैं वो इन्वर्क्स कंपनी के जो वाईफाई मॉड्यूल हैं उनके अंदर भी मौजूद नहीं है। तो अगर कोई दोस्त इस वाईफाई मॉड्यूल को बाय करना चाहता है तो मैं यहाँ पर नंबर मेंशन कर देता हूँ, उस नंबर पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता करके इस वाईफाई मॉड्यूल को मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को करते हैं हम यहीं पर ख़त्म। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।